हाँ देखिए बेटा, कोरोना का काल चल रहा है, महामारी फैली हुई है, इसलिए आप लोगों की पढ़ाई हमसे कम 3-4 महीना नहीं होना है ना। इसलिए आप लोग घर पर रह कर के या जो भी काम आप लोग कर रहे हो करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे, है ना, जिससे कि आपकी पढ़ाई वंचित ना हो। क्योंकि कभी 2-3 महीना तक स्कूल नहीं लगना है ना, तो मैंने जो चार्ट वगैरह लेकर के आया हूँ जिसमें ABCD है ना, और पहाड़ है, टेबल्स नेम है, एनिमल्स नेम है, इनको आप लोग याद करेंगे, पहाड़ा याद करेंगे, कम से कम आप लोग 25 तक पहाड़ा याद कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले तुम आओ, ये ले जाओ सामग्री, है ना, इसको देखो, इसमें तुम्हारे ABCD लिखी हुई है, इनको आपको पढ़ना है ना। कौन सी क्लास में हो? 6वीं क्लास पढ़ते हो, सब याद होना चाहिए, है ना। और क्या करते हो अभी, क्या कर रहे हो? सभी घर पे काम करते हैं, बैल चराने जाते हैं। अच्छा, बैल चराने जाते हो, तो देखो साथ में बैल भी चराना है और इनको रख करके साथ में याद करना है। और जो बोर्ड है ये आपका काला जो है ना, इसमें जो पेंसिल है इसमें लिख करके सीखोगे। मैं भी समय समय पर आते रहूँगा, देखते रहूँगा कि आपको याद हुआ कि नहीं, है ना। और जब भी कोई समस्या आए, आप अकेले 1-2 बच्चे दूर डिस्टेंस का पालन करते हुए और समझना जो चीज़ समझ में नहीं आती, है ना, लेकिन पढ़ाई से वंचित नहीं रहना, है ना। गाय बैल चरा, भैंस चरा, बकरी चरा, जो भी तुमको चराना घर पे खेती में जो भी काम कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई से वंचित नहीं होना, है ना। तो ये चार्ट है ना, इसको आप रखें, इसको देखेंगे, सीखेंगे, पकड़िए जी। और जो है आपका बोर्ड, इसमें आपको सीखना है, लिखना है ना, तो इसमें सीखेंगे। मैं हमेशा आपको कहाँ पर चराते हो, किस तरफ है? इस तरफ है, ठीक है। मैं आऊँगा, देखूंगा कि आप सही तरीके से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। चलो ले, ये पेंसिल है, ये है ना। हाँ, अब हाँ चलो, वो काला वाला दे दो। हाँ, तुम्हारा भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? सब अच्छे करते हैं। हाँ, क्या कर रहा है घर पे? घर पे गाय बकरी चराने जाते हैं जंगल पे जाते हो। देखिए, जंगल पे आप गाय बकरी चराने जा रहा है, लेकिन पढ़ाई से वंचित नहीं रहना, पढ़ाई करते रहना, क्योंकि 2-3 महीने तक अभी पढ़ाई नहीं होना, है ना। बाजार से खरीद करके इसमें कुछ वेजिटेबल्स नेम है, ABCD है ना, फलों के नाम है, इनको तुमको याद करना है, लिखना है, सीखना है ना। मैं कभी भी आकर के चेक कर सकता हूँ तुमको। और ये लपेट बोर्ड है ना, इसमें तुमको जब याद हो जाए तो इसमें सीखना है, करना है ना। ये चाक है ना, इसको पकड़िए और पढ़ाई करते रहना, है ना। किस तरफ गाय भैंस चराते हो? इस तरफ गाय भैंस चराते इस तरफ। हाँ, तो मैं आऊँगा देखने के लिए। तुम तो कौन सी क्लास पढ़ते हो? 9th। क्या करते हो इस समय, क्या कर रहे हो? गाय भैंस चरा रहे हैं, है ना। अभी देखिए 2-3 महीने तक पढ़ाई नहीं होना है, जब तक तुम गाय भैंस चराते रहिएगा। लेकिन ये पहाड़े हैं आपके, इसको याद करना है आपको, है ना। और ABCD और वेजिटेबल्स नेम, ये सब चीज़ें हैं, ये तुमको साथ साथ में पढ़ते रहना है। मैं भी आकर के देखूंगा कि आप पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, है ना। ये देखिए बोर्ड है, इसमें लिखना है तुमको। हाँ हाँ, ऐसा रख लेना और लिखते रहना, सीखते रहना। इसे पकड़ो, ये चाक है, चलो। कौन सी क्लास पढ़ रहा है? 6वीं क्लास पढ़ रहा है। तो अभी देखो 2-3 महीना तक स्कूल लगने नहीं, है ना। तो इस चार्ट को हम दे रहे हैं, ये चीज़ आप लोग पढ़ते रहना, है ना। और भी चार्ट हम ला करके दे देंगे, जब ये पूरा याद हो जाएगा ना तो दूसरा चार्ट दे देंगे, है ना। तो अभी क्या कर रहे थे? बैल बकरी चरा रहा है ना। तो अब बैल बकरी चराते रहो, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना, पढ़ाई से वंचित नहीं रहना है। क्या नाम लिखते हो? अरविंद परतेती जी, है ना। तो आपको गाय भैंसों के साथ पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई से वंचित नहीं रहना, है ना। और ये बोर्ड जब याद हो जाए ना तो इसमें लिखना है तुमको, ऐसा लगा लेना कोई भी ढाल पे पौधे पर, और लिखाई करना, है ना, चाक से, है ना। ऐसा लिखना, सीख लेना। ये पकड़ो तुम, लपेट लो। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, नीलम परतेती। देखो, अब कोरोना काल चल रहा है, अभी स्कूल नहीं लगेंगे, है ना। तो इसलिए तुम घर पे रह कर के इसको पढ़ना। क्या कर रहे हैं अभी, क्या करती हैं? भेड़ क्या चराती हो? बकरी वगैरह, है ना। हाँ, तो वो चराते रहना और जो पढ़ाई भी करते रहना। मैं आकर के देखूंगा, जो सब तोतों के नाम और पक्षियों के नाम जो पूरे याद करना है तुमको, है ना। देखो, ये पक्षियों के नाम है ना, इनको और जब याद हो जाए ना तो इसमें लिखना है ना। ये तुम्हारे जो चाक लो, है ना, और जब खत्म हो जाए तो चाक हम फिर से दे देंगे तुमको। हाँ, ये तुम इसको रख लो, डेली पढ़ाई करना है। हाँ, पूरा याद हो, कभी मैं आकर के पूछ सकता हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या नाम बेटा? मेरा नाम सभी धुर्वे है। अच्छा, धुर्वे, देख क्या कर रहे हो? जी गाय बैल बकरी चराते हैं। हाँ, देखिए अपने स्कूल में एक तो टीचर भी नहीं है, टीचरों की कोई भर्ती भी नहीं हो रही है, अभी कोरोना काल चल रहा है। मात्र मैं अकेला ही इस विद्यालय में पदस्थ हूँ, तो अकेला सब जगह तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आपकी पढ़ाई वंचित ना हो इसलिए आप ये पढ़ाई करते रहेंगे। इसमें वेजिटेबल्स नेम है ना। और भी हमने बुला दिए हैं, क्या नाम से चार्ट है ना। जब ये पूरा याद हो जाए तो फिर आप दूसरा चार्ट ले जाना, है ना, पढ़ने के लिए। तो कौन सी क्लास में हो? कक्षा 9वीं में, है ना। तो
पहाड़ आड़ा सब याद करना है ना। मैं आकर के देखूंगा। अब आप लोग जंगल जाती होंगी चराने आराने, गाय भैंस वगैरह बकरी, है ना, तो उसको भी साथ में करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से वंचित नहीं होना है आपको, है ना। मैं आकर के देखता हूँ किस तरफ जाती हो, चला इस तरफ जाते हैं, ठीक है। मैं आकर के देखूंगा कभी, या कोई भी आकर के आपसे पूछ सकते हैं, है ना। तो पढ़ाई करना, पढ़ाई से वंचित नहीं। पहाड़ आपको 25 तक याद कर लेना, ध्यान में कभी पूछ लेंगे। हाँ, और जहाँ नहीं बनता कुछ भी आप आकर के हमसे पूछ लेंगे, है ना। ये लो, और इसको समझिए, इसमें से जब याद हो जाए इसमें लिखना है ना। ये ऐसा लेकर जब याद हो जाए इसमें लिखना है ना, याद करना लिख करके, क्योंकि 2-3 महीना इसको नहीं लगना। बैठ लो। हाँ देखिए, अब आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, और जब आप लोगों को याद हो जाए तो दूसरे बच्चों को देना है, वो भी पढ़ें, उनको भी अपने साथ में रखना है ना। क्योंकि अपने यहाँ भी स्कूल में टीचर भी नहीं है, वहाँ तक अकेले हैं। तो इसी तरीके से अपनी पढ़ाई होती रहेगी, जिससे कि आप पढ़ाई से वंचित ना हो सको, है ना। और कोई भी आएगा, कोई भी पूछने के लिए आप उनको जवाब देंगे, और मैं हमेशा आपके पास आते रहूँगा। जो भी परेशानी है आप मुझसे पूछते रहेंगे, मैं बताते रहूँ, लेकिन याद सबको करना है, जितनी चीज़ है। हाँ, ध्यान रहे। जाइए सामान्य ज्ञान। देखिए, कोरोना काल में आप लोगों की पढ़ाई बाधा ना हो, इसलिए हमने ये सामान्य ज्ञान की पुस्तकें लाइब्रेरी से ला करके चलता फिरता लाइब्रेरी के रूप में आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। हम हर टोले मंजरे जहां जहां पर से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, वहां वहां तक हम ये चलते हुए लाइब्रेरी पुस्तकालय से आप लोगों को सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त होगी, और इसी तरीके से आगे ये प्रक्रिया जारी रहेगी। हम हमेशा हर टोलों में जाकर के, जहाँ दुर्गम स्थान है, जहाँ से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ तक हम गाड़ियों से पहुँच रहे हैं। अपनी इस गाड़ी में हमने एक फ्रेम बनवा लिया है, इसमें सामान्य ज्ञान की पुस्तकें रखी हुई हैं। इन्हें आप लोग पढ़ेंगे, ये कंपटीशन के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगी। घंटी बजा दी, घंटी बजा दी, घंटी बजा दी। आराम से, आराम से, आराम। देखिए, कोरोना काल पे आप रह सकें और अपनी पढ़ाई विधिवत रूप से करते रहें, है ना। इसलिए हम चारों तरफ जितने भी चौराहे हैं, जैसे भी हमको स्थान मिल रहा है, वहाँ पर हम इस प्रकार की क्लासें लगाई जा रही हैं। तो आपके आज इस मोहल्ले पर मैं आपको कुछ सवाल करा रहा हूँ, बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनको आप अच्छे तरीके से समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ देखिए, 4.2 है ना, ये है आपका x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। ये है आपका वर्ग समीकरण, है ना। इस वर्ग समीकरण को आप किस प्रकार से हल करेंगे? x का वर्ग, ये कितना है? ऋण 10 है ना। तो ऋण 10 है, तो आप क्या काम करेंगे? ऋण 10 गुणित कितना 1, तो कितना हो जाएगा? 10।
है ना। अब इसको हम क्या काम करेंगे, ऐसे 2 अंकों में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो ऋण 10 हो और जोड़ें या घटाएं तो ऋण 3 हो। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या होंगी, ऋण 5 होगा, ऋण 5x धन 2x, है ना। कितना होगा 2x, ऋण 10 बराबर 0, है ना। अब यहाँ से यहाँ x का वर्ग है, ऋण 5x है, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा x, यहाँ बचेगा x ऋण 5। अब यहाँ से बराबर इसका क्या कर लेंगे 0। अब जो दोनों क्या काम करेंगे, वनिश निकालेंगे, है ना। तो x ऋण 5 और x धन 2 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5 या x बराबर ऋण 2। इसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, है ना। अब इसी प्रकार से अपन हमेशा इसी प्रकार से क्लास लगते रहेंगी आप, है ना। घंटी की आवाज सुनेंगे और आप लोग आ जाया करेंगे, और भी मोहल्ले बस्ती में जितने भी जो बच्चे हैं उनको सबको आप बोल देंगे, है ना। ये अपना चलता फिरता एक स्कूल कहलाएगा। आप हर विषय की किताबें लेकर के आएंगे, हर विषय के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। आपकी पढ़ाई ना जाए उसके कारण डिजिलिप एक योजना चालू की गई है, जिससे भोपाल से रिले होकर के जिला स्तर पर आती है पाठ सामग्री, और वो हमारे तक वो पाठ सामग्री पहुंचती है, और वही सामग्री हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी बच्चे डेली डिजिलिप का उपयोग कर रहे हैं ना, है ना। तो आज जो है मैं आपको शक्ति के बारे में, विज्ञान विषय की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसको कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इन पॉइंटों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इनको याद कर लेंगे। चारों आप बताइए, शक्ति किसे कहते हैं, खड़े होकर बता। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। समझ में आ गया सबको, बैठ जाओ। इसी प्रकार से है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। जैसे जब कोई वस्तु कोई गाड़ी चलती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। पहले वो धीरे स्टार्ट होगी और धीरे होते होते वो कैसी होती है, उसकी रफ्तार बढ़ते जाती है। तो उसकी जो दर होती है, वेग में उसके जो परिवर्तन होता है, उसे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। सबकी समझ में आ गया? तो आप लोग लिखने जरा, त्वरण किसे कहते हैं। सभी को मालूम है कि कोरोना एक महामारी है, जिसके कारण आपके स्कूल बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आप लोगों की पढ़ाई ना रुके, इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर पर आपका पाठ्यक्रम पहुंचाया जाता है, और वहां से फिर हमारे तक पहुंचता है और हम आपको पहुंचाते हैं। शायद आप सभी लोग अपने स्मार्टफोन में देख रहे होंगे, है ना, और आप उन्हीं प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। उसी स्थिति को देखते हुए हम भी आपको यहाँ पर बुला करके पढ़ा रहे हैं। जो भी आपकी परेशानियाँ, प्रॉब्लम है, आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे आज का जो विषय था वो आपको आया हुआ था कि जड़त्व किसे कहते हैं। तो जड़त्व किसे कहते हैं, जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और जो गतिशील अवस्था में है वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, और वो जब तक रही आएगी कि जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना किया जाए, है ना। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा आया था कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते। इन कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का परिणामी बल इनके कणों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती या ब्रह्मांड में ऐसी हर जो चीज है ब्रह्मांड में, है ना, वो एक दूसरे को क्या किए हुए है, एक दूसरे को पकड़ करके रखी हुई है, खींच करके रखी हुई है।
तभी हम लोग कैसे हैं, स्थिर हैं, है ना। यदि एक दूसरे को पकड़ करके नहीं रखते तो हम स्थिर नहीं रह पाते। तो यही है, ये सर आइजैक न्यूटन का सिद्धांत है ना, कि कोई वस्तु, है ना, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का परिणामी बल इन दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, बैठ जाओ। अब इसी से संबंधित है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब आते हैं गुरुत्वाजनित त्वरण किसे कहते हैं? कि गुरुत्व के कारण ऊपर से जब कोई वस्तु नीचे की ओर आती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, वह धीरे धीरे आती है और एकदम से जैसे ही पृथ्वी के नजदीक आती है वैसे ही उसका वेग कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को। फोन लगा करके भी हमसे बातचीत करेंगे। हम हमेशा आपसे फोन से बात तो कर ही रहे हैं, इसके बाद जो भी वस्तु, जो चीज़ और जो भी परेशानियाँ आती हैं आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। राजपूत सर से बात कर सकते हैं, अपने स्टाफ के जो टीचर हैं उनसे भी आप फोन से बात कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो इनको लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए, 8 निकालिए। तापमान, दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं के में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में कैसी हो जाती है? बदल जाती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इससे उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है। जब वायुमंडल दाब का माप 1 atmosphere हो तो ठोस CO2 एवं द्रव अवस्था में बिना सीधे गैस में कैसी हो जाती है? वो परिवर्तित हो जाती है। अगला पॉइंट है बाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव एक ऊष्मा देना एवं दाब बदलना आवश्यक है। क्या आपने दैनिक जीवन में आपने ऐसे कोई पदार्थ देखे हैं, उनके उदाहरण जिसमें आप बिना उपनांग पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है? हाँ देखिए, अब आप लोगों की जो मोहल्ला क्लास चालू है, आपको प्रतिदिन पढ़ने के लिए आना है ना। शासकीय मॉडल स्कूल तामिया में कक्षा 6वीं तक क्लास संचालित है, क्योंकि इसी वर्ष कक्षा 6वीं संचालित की गई है शासन के आदेश अनुसार, है ना। और अपने जो स्कूल में अभी शिक्षकों की भर्ती सही तरीके से नहीं हुई है, तो आज अपन ये कोरोना महामारी चल रही है, जिससे आप लोगों की क्लास नहीं लग रही हैं। जैसे ही हमारे स्कूल प्रारंभ होंगे आप लोग स्कूलों में आकर के पढ़ाई करेंगे, है ना। लेकिन अभी आपको जो मोहल्ला क्लास के रूप में पढ़ाया जा रहा है, तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं ABCD से, है ना। तो ABCD आपको याद हो जाना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? ABCDEFG LMNOPQRST ABCDEFG LMNOPQRST। हाँ चलो भाई, आप सबको तो याद हो गया है ना। अपने बहुत से भी पढ़ रहे थे, है ना। तो चलो आप आओ इधर। आपने क्या क्या याद किए जो हमने दिया था आपको होमवर्क करने के लिए? पहाड़ा दिया था मैंने उस समय, है ना। हाँ, तो पहाड़ा आपने याद कर लिया? तो कहाँ तक पहाड़ा याद कर लिया? अच्छा, तो 20 का, तो 19 का पहाड़ा बोलो जरा। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 छीके 76, 19 पाँचे 95, 19 छीके 114, 19 साते 133, 19 साते 152, 19 नवे 171, 19 धाम 120, 190, है ना। तो भूलना नहीं। अच्छा, आप 17 का बोलो जरा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पाँचे 85, 17 छीके 102, 17 साते 119, 17 आठे 136, 17 नब्बे 152, 17 धाम 100
आकर के यदि आप खुद से पूछते हैं तो आपको बिल्कुल बेधड़क बता देना है ना। याद तो है ही, थोड़ा घबरा जाती हैं। जैसे अभी 170 की या 190 की जगह 120 बोलने लगेंगे, है ना। तो 190 है, 10 है तो 19 वो हो गए और 10, है ना, तो 190 हो जाए। चलो ठीक, बैठो। हाँ चलो तुम आ जाओ जरा। तुमको भी हमने बोले थे आप लोगों को कि अल्फ़ाबेट याद कर लेंगे, 26 अक्षर जिनको दे दो। याद हो गए? हाँ जरा बोलो जरा 26 अक्षर कौन कौन से हैं आप? हाँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वाह, ठीक ठीक ठीक। इसी तरीके से सभी को याद है ना? हाँ चलो बैठ जाओ, है ना। अब हम दूसरे मोहल्ले तरफ, इधर भी एक मोहल्ला है, वहाँ भी हम इकट्ठे करके बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। और कल फिर इसी जगह में फिर आना है पढ़ने के लिए। डेली अपन को मोहल्ला क्लास के रूप में पढ़ाई करना है ना। अब अपने पास अभी शिक्षक आ रहे हैं, है ना। जैसी भर्ती होती आती थी, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है ना, तो सब लोग अपनी तैयारी कराएंगे, है ना। हाँ तुमको याद होगा, चलो तुम बोलो जरा जिलो। हाँ ABCD बोलो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक 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 ठीक, ओके। बड़े कल अपन जोड़ना घटाना पढ़ेंगे और कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, त्रिभुज चतुर्भुज, है ना, इसके बारे में डेली पढ़ाई करते रहना।